जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इतने समय फ्यूल की बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, जिसकी वजह से एविएशन सेक्टर में नौकरियां बहुत कम आ रही हैं। ठीक है, इसलिए आपको जिस भी वैकेंसी के बारे में पता चले और अगर आप एलिजिबल हैं तो उसमें अप्लाई जरूर करें, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। एक बार अगर आपकी एज ओवर हो जाती है तो फिर आप किसी वैकेंसी में एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसी क्रम में अगर आप लोग जेवर एयरपोर्ट, नोएडा जिसको हम लोग बोलते हैं, लखनऊ, जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, गोवा, पुणे, चंडीगढ़, नवी मुंबई या फिर दिल्ली, कोलकाता में अगर काम करना चाहते हैं तो रिसेंटली अभी एविएशन सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और रैंप डिपार्टमेंट में ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा डिटेल्स में देख लें। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसीजर है। इसका जो फर्स्ट फेज है वो आपको अपने घर से ही करना है। सेकंड फेज के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं देन आप फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए कॉल करके बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा किसी भी स्टेज में। और इस वीडियो में अप्लाई करने के पहले एक चीज ध्यान रखना कि एविएशन सेक्टर में आप जब भी किसी भी वैकेंसी में एप्लीकेशन करते हैं, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ की हो, एविएशन सिक्योरिटी हो, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट हो या फिर रैंप डिपार्टमेंट हो, तो आजकल बहुत सारे फर्जी लोग एक्टिव हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप सोशल मीडिया पे किसी जॉब को सर्च करते हैं तो आप लोगों को बहुत फेक वेबसाइट दिख जाती है, जहां पर आप लोग अपनी डिटेल भर के छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर उनकी तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज आता है, फिर वो आपका फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करते हैं, ये डॉक्यूमेंट भेज दो, वो डॉक्यूमेंट भेज दो, आपका इंटरव्यू है, ये फलाना ढिकाना ना क्या कब वो बोलते हैं। बाद में वो आपको सेलेक्ट भी कर देते हैं। फिर आपको एविएशन सेक्टर में आने के लिए वो बोलते हैं आप एविएशन सर्टिफिकेट लेके आओ, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप हमें एविएशन सर्टिफिकेट ला के दे दो, आईटा सर्टिफिकेट ला के दे दो या फिर सीएससी सर्टिफिकेट ला के दे दो तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और फिर आप बोलते हो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, फिर आपको वो बोलते हैं कि आप हमें पैसा दे दो, हम आपका बनवा देंगे, करवा देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये बिल्कुल फर्जी होता है। एविएशन सेक्टर में आने के लिए किसी प्रकार के एविएशन सर्टिफिकेट, आईटा सर्टिफिकेट या फिर किसी प्रकार के फर्जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वही मैंडेटरी होती है और वही एनफ होती है, उसके बिहाफ पर ही जॉब मिल जाएगी। ये बातें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद एविएशन सेक्टर में 10 साल से अधिक काम करने का अनुभव है, तो मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, आपको किसी फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पर किसी को कोई पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल कसम खा लो। अगर आपको कोई कभी भी डाउट होता है तो आप मुझसे वीडियो में कमेंट करके या टेलीग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं हमेशा बताता रहता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। फाइनली जेवर, लखनऊ, जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, गोवा, पुणे, चंडीगढ़, नवी मुंबई, दिल्ली और कोलकाता के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 3 डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और रैंप। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया से मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास अगर एनसीसी होगा वो जरूर एप्लीकेशन करें, एनसीसी वालों को इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। ये इनविटेशन बेस्ड रहेगा, मतलब जब आप एप्लीकेशन करेंगे आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी, फिर आपको ईमेल आएगा, फिर आपको ये पहला जो फेस होता है असेसमेंट का ऑनलाइन, ये आपको अपने घर से ही देना होता है। जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है इसमें आपके 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 2 क्वेश्चन आपके स्पीच, मतलब इसमें कोई टॉपिक होगा उसमें आपको बोलना होता है, जैसे आप वो ऑन करेंगे उसमें रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है और आपकी वॉइस उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। और 2 होता है रिटर्न, 2 टॉपिक होंगे उसमें आपको लिखना होगा, 100 वर्ड या 150 वर्ड का ऐसे उसमें लिखना होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है। टोटल 14 क्वेश्चन आते हैं, 25 मिनट इसमें मिलता है। ये ऑनलाइन आपको घर से ही करना होता है पहला फेस। जैसे ही पहला फेस आप क्लियर करते हैं तो आपको सेकंड फेस के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है। देन आपको किसी होटल में या फिर किसी एयरपोर्ट में जहां पर रिक्वायरमेंट होती है वहां पर बुलाया जाता है। फिर वहां पे आपका पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका एचआर राउंड, ये वहीं पर होता है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि एविएशन सेक्टर में मैं जाना चाहता हूं, जीडी के क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने नोट्स बना दिए, आप इनमें देख सकते हैं। इन नोट्स में आपको वही चीजें मिलेंगी जो फाइनली इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, मैं गारंटी देता हूँ उसमें 90 से 80% क्वेश्चन आपको इसी से मिलने वाले हैं, क्योंकि एविएशन सेक्टर का जो इंटरव्यू होता है स्पेशली फ्रेशर्स के लिए बहुत ही सीमित होता है उसका दायरा, मतलब उसका दायरा इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप 99 रुपीज़ पे कीजिए। ठीक है, ओनली 99 रुपीज़ आपको पे करना है। स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे पे करके आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ही इजी अवेलेबल नोट्स रहेंगे, आपको मोबाइल पे रख के आप कभी भी इनको पढ़ सकते हैं। इजी लैंग्वेज मैंने यूज किया है और आपको सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे और जीडी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, आईटा कोर्स भी मिलेंगे, सारी चीजें आपको 99 रुपीज में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिनको ये रिक्वायरमेंट है आप ये ले सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए और पे करके इसी में डाल दीजिए। ठीक है,
इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम डे भी हो सकता है या फिर कुछ दिनों बाद हो सकता है। जब उनको ज्वाइनिंग करवानी होती है वो अपने अकॉर्डिंग करवाते हैं। उसके बाद इसमें आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, बात करें कंपनी, तो ये इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये इंडिगो एयरलाइंस है जिसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। एज इसमें 18 से 27 साल कैंडिडेट्स की होनी चाहिए जो इसमें एप्लीकेशन करना चाहता है। किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सबकी 18 से 27 साल फिक्स है। अगर आप 27 के ऊपर हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये ध्यान से सुन लीजिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपके पास 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना चाहिए। इसमें मतलब आपकी डिग्री भी होना मैंडेटरी है। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन कर दिया है तो पासपोर्ट की अप्लाई रिसिप्ट, ठीक है, और आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, या तो पासपोर्ट हो, अगर आपने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन कर दिया है तो उसकी रसीद और पुलिस वेरिफिकेशन साथ में लेके आप इसमें जा सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो और बैंक डिटेल, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आपको उसके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। ठीक है, वैसे आप अगर एविएशन सेक्टर में आना चाहते हो तो आप लोग अपना पासपोर्ट बना के रेडी कर लें, क्योंकि पासपोर्ट एक तरीके से देखा जाए तो मैंडेटरी है। लगभग 80% कंपनियों में पासपोर्ट तो पहले ही मांग लेते हैं, जिनमें नहीं मांगते तो फिर जब ज्वाइनिंग करने आते हो तब आपसे मांग लेते हैं। पासपोर्ट बनवा लीजिए, 2-2.5 हज़ार रुपये का बन जाता है, 1 महीने में बन के आपके घर में आ जाएगा। ठीक है, तो अपना पासपोर्ट आप लोग रेडी करवा लीजिए। ठीक है, एजुकेशन इसमें ग्रेजुएशन पास होना मैंडेटरी है। जिन कैंडिडेट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, रेगुलर इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिस्टेंस से आपका ग्रेजुएशन नहीं चलता है। ठीक है, वो लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं और डिग्री आपके पास होना मैंडेटरी है। सैलरी इसमें आपको वही 20 से 22 हज़ार रुपये करीब मिलेगी स्टार्टिंग में। जैसे ही आप इसमें ट्रेनिंग वगैरह पूरी करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आपका इसमें सैलरी और प्रमोशन दोनों हो जाता है। ठीक है, इसमें जो सबसे आपकी स्टार्टिंग पोजिशन रहती है, ट्रेनी सिक्योरिटी, ऑफिसर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, इस तरीके से इसमें आपका प्रमोशन होता रहता है और आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग क्रूज वगैरह में जाना चाहते हैं, फिर इंटरनेशनल सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके आप लोग आराम से, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, आपको इंग्लिश वगैरह अच्छी खासी आती है, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, वैसे भी इसमें सिलेक्शन उसी का होगा जिसको इंग्लिश अच्छी आती है। ठीक है, बाकी जब आप उस परिवेश में काम करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाता है। उसके बाद 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आप आराम से इंटरनेशनल सेक्टर में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये इन्फॉर्मेशन यहीं पे समाप्त होती है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें, क्योंकि एविएशन सेक्टर में जब भी कोई वैकेंसी आती है, रियल वैकेंसी आती है, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। ठीक है, बाकी फेक वैकेंसी तो आए दिन आए घंटे आती रहती है, जिन पे मैं कभी बात नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं जितनी वैकेंसी आपको बताऊंगा वो 100% रियल होगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी मुझे किसी कोई गारंटी नहीं पता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ। आप लोगों को जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।